है उसी का वाचन व्यासपीठ से होना चाहिए। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ की गरिमा को घटाता है। तो कहा महाराज जब कौवा बोले चाहे बंदर बोले लेकिन भगवान की कथा बोलेगा तो मीठा ही बोलेगा। उदाहरण दिया कि करी पूजा समेत अनुरागा अब मधुर वचन तब बोले उकागा। कौवा कभी मीठा नहीं बोलता लेकिन भगवान की कथा जब बोलेगा तो मधुर वचन तब बोले कागा। बंदर को अपने मीठा बोलते सुना है क्या? कहा नहीं। लेकिन जब कथा बोलेगा तो सीता बना भरोसा बनाना और मधुर वचन बोले हनुमान। बंदर भी भगवान की कथा बोलेगा तो मीठा ही बोलेगा। तो बड़ा ही सुंदर सहयोग आप लोगों का रहा और मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी को देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें। ऐसे महापुरुष समाज में धन्य होते हैं जो भगवान की कथा भागवत की कथा करा करके अपने पितरों के साथ साथ समाज के लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि में आप लोग इनका स्वागत करें। भगवान के प्रति अनन्य अनुराग बना रहे और इनके पितरों का कल्याण हो, मुक्ति हो, आपके वंश में कृष्ण का चरित्र होता रहे, रसपात होता रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोनों पुत्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पंकज पांडे, नीरज पांडे, उनकी पत्नियां। हम तो केवल कथा में ही आते थे लेकिन हमारे जो आचार्यगण हैं आदरणीय बालकृष्ण शुक्ल जी, आदरणीय कृष्णा मिश्र जी, ये बताते आने के बाद कि महाराज बहुत जगह आपने हम लोगों को भेजा लेकिन जो स्वागत जो संस्कार आदरणीय पांडे परिवार की तरफ से प्राप्त हुआ वह शायद ही कहीं प्राप्त होता हो। इसके लिए आपके पूरे परिवार को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद एवं अनंत अनंत आशीर्वाद। और अंतिम शब्द के साथ कथा को विश्राम और आरती प्रसाद की तरफ चलते हैं। एक बार बरसात का महीना था, एक कवि बैठा था तो देखता क्या है, इधर से बादल उमड़ रहे हैं, उधर से बादल उमड़ रहे हैं। उसने कलम उठाया और एक शब्द लिखा कि उमड़ कर घुमड़ कर गले मिल रहे हैं। तो ऐसा लगा कि अब बरसात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब अभी समय रहा तो भगवान की कृपा से तो फिर आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर जितने भी श्रोता आए हैं सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आदरणीय पंडित जमुना प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित शालिक राम द्विवेदी जी, आप सबको भी भूरिशः धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद एवं आशीर्वाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पांडे जी के अनन्य मित्र और हमारे यजमान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जो प्रायः समयाभाव के नाते बहुत कथाओं में नहीं जा पाते लेकिन आपने सातों दिन उपस्थित होकर के भगवान की कथा का रसपान किया। आपके लिए भी हार्दिक साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए 2 बार भगवान का नाम इसके पहले मैं लाउड स्पीकर दूंगा आदरणीय पांडे जी को। 2 शब्दों में उपस्थित जनमानस में धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात आरती और प्रसाद को ग्रहण करें। और
इसी कथा के बीच में हमारे बीच में एक महिमा मंडित व्यक्तित्व